कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम जितना ज़्यादा खुशी के पीछे भागते हैं, खुश होना चाहते हैं, उतना ज़्यादा दुख पाते हैं। जब जब हमने सोचा है कि हमें ये व्यक्ति मिल जाएगा या ये वस्तु मिल जाएगी तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, और वो चीज़ें हमें मिली भी हैं। वो व्यक्ति जो हम चाहते थे वो हमें मिला भी है। तो क्या सुख मिला? आप खुद ही इस चीज़ के सबूत हैं। आप खुद ही इस बात की गवाही दे सकते हैं कि सुख तो मिला ही नहीं। जिस सुख की आशा की थी हमने, इतने वर्षों तक जिस चीज़ का इंतज़ार करा था, परिश्रम करा था, वो चीज़ मिलने पर भी सुख तो मिला ही नहीं। बेचैनी तो वैसी ही रही, दुख तो वैसा ही रहा, आशाएं तो वैसी ही रहीं। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास आज सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, खूबसूरत बीवी, धन दौलत, सब कुछ, ऐशो आराम, नौकर चाकर। उसने अपने बचपन में एक चेकलिस्ट बनाई थी कि मुझे ये चीजें अपने जीवन में चाहिए, और एक सोच बनाई थी जो कि आज ज्यादातर लोगों की होती है कि ये चीजें जब हमें मिल जाएंगी तो मेरे जीवन में सुख ही सुख होगा। उस व्यक्ति के मन में विचार आने लगे कि 40 साल इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे ये चीजें मिली तो उससे भी क्या हुआ? सुख तो मिला ही नहीं। चैन, वो खुशी जो मैं चाहता था इन चीजों से, वो तो मिली ही नहीं। वो व्यक्ति इतना परेशान हुआ, उसने काम पर जाना छोड़ दिया, अपने कमरे में ही बंद रहने लगा। जब तक इस चीज का मैं इलाज नहीं निकाल लूंगा, इस चीज को समझ नहीं लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक दिन इतना परेशान हुआ, सड़क पर निकला, एक व्यक्ति उसे रास्ते में दिखा, एक फकीर, एक भिखारी जो कि गिटार बजा रहा था, जो कि संगीत में लीन था। उस व्यक्ति ने उसे देखा और बड़ा हैरान हुआ कि ये भिखारी इतना खुश कैसे है, इतना संगीत में लीन कैसे है, इतना मुस्कुरा कैसे रहा है। उससे रुका नहीं गया, उसने उससे पूछा कि भाई तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो तू इतना प्रसन्न कैसे है, इतना खुश कैसे है? फकीर बोला कि तेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी तू इतना दुखी कैसे है? वो अमीर व्यक्ति बोला कि ऐसा क्या है जो तेरे पास कुछ ना होते हुए भी तुझे इतना प्रसन्न रखता है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे दुखी रखता है? क्या है ऐसा जो तुझे आनंदित रखता है और मुझे जीवन व्यर्थ लगता है? वो फकीर बोला, जीवन के व्यर्थ लगने ना लगने को छोड़ो, ये सुनो। दा 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 दा। उस व्यक्ति ने, उस फकीर ने अपने गिटार से एक बहुत ही मधुर संगीत बजाया। वो अमीर व्यक्ति बोला, इसका क्या मतलब? फकीर बोला, तुम हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगे रहे। पैसा चाहिए था तो पैसे के पीछे भागे, बड़ी गाड़ी चाहिए थी तो गाड़ी के पीछे भागे, दौलत चाहिए थी, बंगला चाहिए था तो उसके पीछे भागे। मेरे पास वो सब चीजें नहीं, पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो तुमने कभी ना सुना होगा, कभी ना समझा होगा। You think that happiness comes from chasing things, but the happiness you think is not real. You think happiness is a continuous pleasure, but it does not exist. Pleasure and pain are the sides of same coin called desire. You can't have pain without pleasure. You can't have pleasure without pain. Pleasure comes from achieving the things that we desire. Pleasure comes from getting what you desire. And what you desire means you don't have that thing now with you. And realizing that you don't have something is painful. So, as long as you are chasing something, as long as you are desiring something, you will face both pleasure and pain. You will feel the pain as long as you don't get the thing. When you get the thing, you will adjust to it. You feel pleasure for some time, but then you start chasing another thing because उन सालों की बेचैनी हो गई। इतने साल जिस चीज के पीछे भागे, वो चीज तो मिल गई, पर उस बेचैनी का क्या करोगे? वो बेचैनी तुम्हारे साथ बंध गई, वो तुम्हारा हिस्सा बन गई, वो तुम्हारी आदत बन गई। अब तुम कोई और चीज खोजोगे जिसके पीछे तुम भाग पाओगे, और तुम 40 साल से यही कर रहे हो। अब तुम्हें ये समझ आ गया कि ना तो चीजों के पीछे भागने में सुख मिलता है, ना ही चीजों को पाने में सुख मिलता है। तो अमीर व्यक्ति बोला, तो सुख कैसे मिलता है? फकीर बोला, जब तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति के पीछे की दौड़ बंद कर देते हो, तब तुम जीवन के
संगीत में घुल जाते हो, तब तुम्हें जीवन के संगीत का आभास होता है। ये सुनो। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। ये एक पुरानी मूवी का गाना है, कभी मौका मिले तो सुनना, बहुत ही प्यारा गाना है। खैर, वो फकीर बोला कि जब तुम किसी चीज के पीछे दौड़ बंद कर देते हो तो तुम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो, तब तुम जीवन के संगीत को सुनते हो, तब तुम्हें आभास होता है, तब तुम महसूस करते हो जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमारे पास आज है, जो हम आज हैं। सुख तुम्हें मिल सकता है तो आज ही मिल सकता है, इसी क्षण में ही मिल सकता है, किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं मिल सकता। फकीर की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार सुख का अनुभव किया, वर्तमान में जिया, जीवन के गीत को सुना, और उसे एक बात समझ आई, हमारी सीख भी यही है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम किसी चीज के पीछे भागोगे, उस चीज के पीछे भागने में दुख पाओगे, बेचैनी पाओगे, सालों की बेचैनी के बाद वो चीज मिल भी जाएगी, तब तुम्हें कुछ वक्त के लिए खुशी जरूर होगी, पर वो खुशी टेम्परेरी है, वो हैप्पीनेस रियल नहीं है, वो हैप्पीनेस सदा नहीं बरकरार रहेगी, तब तुम कोई और चीज खोजोगे। तो ये दौड़ एंडलेस है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अचीव ना करो अपने गोल्स को, उन चीजों को जो तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति, जो उसके पास अभी इसी क्षण में है, उन चीजों से, उन व्यक्तियों से, उन परिस्थितियों में सुखी नहीं हो सकता, तो उसके पास देश जहान की दौलत, सबसे धनी व्यक्ति भी वो बन जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा भी हो जाएगा, वो स्वर्ग में भी पहुंचा दिया जाएगा, तब भी सुखी नहीं हो पाएगा। तुम सुखी हो सकते हो तो अभी जो तुम्हारे पास है उन्हीं चीजों के साथ हो सकते हो, जो तुम्हारी परिस्थिति है उसी में ही हो सकते हो। तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन का निर्माता है, और जब ये समझ आ गया, जब प्रकृति के साथ चलना शुरू कर दिया, जब जीवन की धारा के साथ बहना शुरू कर दिया, तो तुम पाओगे सब चीजें अपने आप से ही मिलने लगी। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, फल की चिंता नहीं करते, खुश हो, प्रसन्न हो इसी मोमेंट में, वर्तमान में, उन व्यक्तियों के साथ जो हैं, जो गए तब भी खुश हो तुम, जो आ रहे हैं उनके साथ भी खुश हो, तो जीवन की दौड़ व्यर्थ लगेगी। लगेगा कि जो पल जीवन में मिले हैं, और पलों का कुछ भी नहीं पता, एक क्षण हो, एक मिनट हो, 2 घंटे हो, 2 दिन हो, क्या पता 2 साल हो, क्या पता 20 साल हो, जीवन का कुछ भी नहीं पता। जो जीवन है अभी हमारे पास इसी क्षण में, जिस क्षण में तुम सांसें ले रहे हो, यही क्षण है तुम्हारे पास सुखी होने के लिए। तब तुम्हें समझ आएगा क्यों व्यर्थ में दुखी हुआ, सुखी भी हो सकता था, सुखी भी हुआ जा सकता था। आज इतना ही। आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।